हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत फ्रेश माइंड के साथ होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो नया साल आपका स्टार्ट हो चुका है, आपका क्या सभी का हो चुका है। सो हम भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपकी रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में अगर अभी भी कोई ब्लॉकेज आ रही है, अभी भी कोई रुकावटें आ रही हैं, सो हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, एक शॉर्ट प्रिडिक्शन हम करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग हम नहीं करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो आपकी करंट एनर्जीज मैं चेक करती हूँ, आप किस एनर्जी में अभी फिलहाल हैं। क्या बात है क्या चल रहा है आप लोगों के साथ, क्या क्या हो रहा है भाई। आप कार्ड्स को देखिए कैसे सफलिंग हो रही हो यार, बट अच्छी बात है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चेक करते हैं क्या एनर्जीज, क्या आंसर दे रही है एनर्जी। ओके, कम्युनिटी, वाओ, इंजॉइंग मूड में है आप, ऑल टाइड अप। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे जो रेजोनेट करे आप वो रखिएगा, और रेजोनेट अगर कुछ नहीं करे तो उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 5 और 7। ओके कम्युनिटी, कुछ लोग तो यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं एंड कुछ लोगों के अंदर थोड़ा ईगो आ गया है, पता नहीं किस बात से, बट ईगो आ गया है एंड थोड़े से ओवर थिंकर दिख रहे हैं, ओवर थिंक ज़्यादा कर रहे हैं और किसी बात से परेशान है। एंड हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपकी लाइफ की ब्लॉकेज कहाँ है। सो अभी तो एनर्जी जो करंट मेरे को दिख रही है, वो कुछ लोग तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग परेशानी में हैं और कुछ लोग यहाँ पर इंजॉइंग मूड में हैं कि हो रहा है जो कुछ हो रहा है होने दो यार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इस वाले मूड में है। और कुछ लोग यहाँ पे पार्टी वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। यस यस यस, और क्या है, पार्टी वगैरह हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। एंड कुछ लोगों को ना जो भी उन्होंने सोचा था वो मिल गया है। इस न्यू ईयर पे कोई ना कोई खुशी उन्हें मिली है, उसको सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रोथ दिख रही है, कुछ लोगों के यहाँ पे ग्रोथ सेलिब्रेशन हो रहा है। किसी का बिजनेस ग्रो किया है, किसी को फाइनेंशियली प्रॉफिट हुआ है। एंड जो दूसरा कार्ड बता रहा है वो ओवर थिंकिंग के बारे में बता रहा है, आप किसी परेशानी में हैं बट आप शो नहीं कर रहे हैं। सो चलिए देखते हैं क्या आता है आपकी रीडिंग में। एनर्जीज तो ये निकल रही हैं आपकी अभी फ़िलहाल जो करंट एनर्जीज आ रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइएगा, ये लोग जो अभी फ़िलहाल इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लाइफ में, मुझे मैं एक एक आंसर लूँगी। ओके, इस वाले पाइल से, फिर इस वाले से, और उसके बाद में देखूँगी। जिसके साथ जो रेजोनेट करे वो रखिएगा। पिक के कार्ड रीडिंग नहीं है ये, ठीक है, आपको पिक नहीं करना है। ओके चलिए, पहले मैं यहाँ से निकालूंगी, उसके बाद फिर मैं पहले शक्ल करके रख देती हूँ एंड देखते हैं आपके साथ जो भी चीज़ें रेजोनेट करें ना वो रख लीजिए आप लोग। चलिए पहले मैं देखती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेज है। फिलहाल तो आप तो बहुत अच्छे मूड में दिख रहे हैं, तो चलिए फिर भी देख लेते हैं स्ट्रेंथ। ओके ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड आया है, हिम्मत बहुत है आपके अंदर। थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में है। अगर आपको अभी ये लग रहा है कि ब्लॉकेज है कहीं, सो मैं आपको बताऊं कि थर्ड पर्सन तो कोई है एंड यहाँ पे ज़्यादा ही दिख रहे हैं। आप फाइट कर रहे हैं आपस में एंड बहुत हिम्मत वाले इंसान हैं, बहुत फाइट कर रहे हैं और आपको किसी का सपोर्ट है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में अगर कहीं पर भी ब्लॉकेज है ना, तो वो थर्ड पर्सन की वजह से हो सकती है। कोई तो थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेज आ रही है, बट कोई आपका ट्रू फ्रेंड है जो कि आपको हर टाइम सपोर्ट करता है एंड आप अलोन होकर भी अपने बारे में सही फैसले ले पाते हैं, ऐसे वाले आप पर्सन हैं। एंड स्ट्रेंथ, जो अंदरूनी एक ताकत होती है ना, जो इंसान के अंदर जज्बा होता है, वो इंसान सब कर जाता है, चाहे फिर उसकी ब्लॉकेज कहीं पर भी हो, वो उन सब से डील कर जाता है। सो ऐसी वाली पर्सनैलिटी आपकी यहाँ पे दिख रही है। ओके, पता नहीं मन में ये आ रहा है बार बार, ये पीके कार्ड रीडिंग बन गई है क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं, ठीक है जो भी है। अभी देखते हैं, इसके लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पे। एस ऑफ कप है यहाँ पे, यूनिवर्स इज द वर्ल्ड, क्या बात है, द एम्परर। ईगोइस्टिक पर्सन हो गए भैया आप, ईगोइस्टिक पर्सन हो गए आप, और शायद इसी वजह से आपने अपने आप को बांध लिया है अपनी ही ओवर थिंकिंग से, अपने मुंह में मिट्ठू बनना, वो वाली चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे कि ठीक है आपके पास चीज़ें बहुत अच्छी हैं बट आप ना अपने आप को ही बांधते जा रहे हैं इन सब चीज़ों में। और अगर कोई थर्ड पर्सन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कोई थर्ड पर्सन नहीं दिख रहा है, जिन भी लोगों के साथ ये एनर्जी स्ट्रांगली क्लेम करें ना, सो वो लोगों के लिए यहाँ पे बोल रही हूँ मैं कि
आप खुद के ही दुश्मन बन गए हैं। क्या क्या कर रहे हैं आप? ऐसा कौन सा आपने अचीवमेंट कर लिया है जो आप खुद के दुश्मन बने बैठे हैं? ठीक है, आपने अचीवमेंट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बट ना यहाँ पे चीज़ें साफ नहीं हो रही हैं और उलझा रही हैं आपको। आप बहुत अच्छी पोजीशन पे चले गए हैं बट आप रूड हो गए हैं, जिसकी वजह से इस पोजीशन का क्या फ़ायदा जब आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव ना करें, आप खुद को भी तनाव में महसूस करें, तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का। सो कोई पर्सन भी आते हुए दिख रहा है यहाँ पे, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है इस रिगार्डिंग कि आप कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, ठीक है। एंड आप ना देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। और शायद आपके अंदर ना मुझे ईगो ज़्यादा दिख रहा है कि आपके अंदर इन्हीं सब चीज़ों का घमंड आ गया कि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, थर्ड पर्सन तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर जिसके साथ ये एनर्जी बिलोंग कर रही है उसके साथ थर्ड पर्सन नहीं है, वो खुद के साथ ही परेशान हो गया है। जो चीज़ें हो रही हैं उन्हीं से परेशान हो गया है कि मतलब ग्रोथ मिले तो भी प्रॉब्लम, नहीं मिले तो भी प्रॉब्लम। पता नहीं क्या हो गया है कि मिल जाती है तो इंसान इस तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं सो प्लीज़ माय ब्यूटीफुल पीपल, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ठीक है। और अब हम सेकंड क्वेश्चन ये देखते हैं कि आपकी लाइफ में और कहाँ पे ब्लॉकेज मुझे दिख रही है। एक तो आप खुद ही बन गए हैं और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से ब्लॉकेज और दिख रही हैं। बाकी और देखते हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से। द किंग ऑफ पेंटिकल आ गया है, ओके। आपकी पैसे से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम होगी ना वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। प्यार आपकी लाइफ में बढ़ रहा है, ठीक है। द लवर्स, प्यार बढ़ गया और फिर छोड़ गया, ये वाली कंडीशन दिख रही है। जैसे कि यहाँ पे थर्ड पर्सन शो हो ही रहा था, तो कहीं ना कहीं ऐसा देख रही हूँ मैं कि आप लोग ना शादी के लिए जद्दोजहद करते हुए दिख रहे हैं। आप ज़्यादा कार्ड्स ऐसे एक्सप्लेन करते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग शादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, बट आपकी फैमिली वाले मान नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं। और आपके फ्रेंड सर्कल में आप अपनी बातों को शेयर करते हैं, सो वहाँ से आपको थोड़ा सपोर्ट मिलता है। बाकी आप लोगों का ना, और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये है कि उनका पार्टनर उनके साथ अभी नहीं है। पार्टनर आपके साथ नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है आप लोगों के साथ। एंड 6 ऑफ पेंटिकल, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी सही होती हुई नजर आ रही है, ऐसा भी है। फाइनेंशियली तो यहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं दिख रही है मेरे को, फाइनेंशियल कोई ब्लॉकेज नहीं है। आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेज दिख रही है और शायद इसी वजह से आप लोग स्टक हैं। एंड कोई थर्ड पर्सन है, अब वो थर्ड पर्सन ये लवर भी हो सकता है आपका पार्टनर हो सकता है, एंड कोई और भी हो सकता है। वो आप लोग अपनी अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन चल रही है। और कहाँ पे ब्लॉकेज है और देखते हैं, और तो कहीं ब्लॉकेज नहीं है ना। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर भी पैसे से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम देख नहीं रही हूँ मैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड है यहाँ पे थिंकिंग। अगर आपने किसी को बुरा बोला है, जिसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, अगर आपने किसी को बुरा बोल दिया ना अपने ईगो के चलते, तो वहाँ से ना आपके साथ आउटकम अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। शायद आपको बोले वो लोग, ठीक है। लीडरशिप आपको मिल सकती है। फाइनेंशियली तो आपके अंदर ब्लॉकेज है नहीं, और ना यहाँ पे दिखा है ना ही इसमें दिखा है। किंग ऑफ वॉन्ड आया है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है। फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो गया आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने लगे हैं। और क्या यार क्या चल रहा है यहाँ पे, आपको कोई पार्टनर मिल रहा है, यहाँ पे पार्टनर छूट रहा है। एंड ओके, और यहाँ से देखते हैं और क्या है। आई होप आपको ना सारे कार्ड अच्छे से शो हो रहे होंगे ना, हो रहे हैं। फाइनेंशियली ब्लॉकेज नहीं देख रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लॉकेज कहाँ पर हैं और किसकी वजह से हैं। यहाँ पे मैं फैमिली ब्लॉकेज देख रही हूँ, यहाँ पे मैं लव ब्लॉकेज देख रही हूँ, ठीक है। एंड आपका स्ट्रेस भी है। सो स्ट्रेस की वजह से ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में। अगर आप स्टक हो, आपको फील होता है ऐसा कि मेरी चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, मैं बहुत स्टक फील करता हूँ, इमोशनली अच्छा नहीं फील होता है, खाने पीने मन नहीं लगता है, कहीं घूमने जाने का मन नहीं करता है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो स्टकनेस यहाँ पे है। फाइनेंशियली आपको शायद प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और डायरेक्ट जिन लोगों के साथ ये एनर्जी क्लेम की है, सो उन लोगों के लिए कि उनके पास कोई तो पार्टनर आ रहा है उनका, एंड शायद वो चाहते भी थे। एंड देखिए उनके लाइफ के साथ आगे कैसे कैसे क्या होता है। एंड टूर कर सकते हैं आप, और आपने सब कुछ अचीव किया है, बहुत स्ट्रगल आपने किया है, समझ सकते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन ईगो आ जाए फिर उस मतलब अचीवमेंट के बाद अगर ईगो आ जाता है तो फिर उस अचीवमेंट का क्या ही फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। आपने स्ट्रगल देखे हैं, तो आप जो भी बंदे आपकी आंखों के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। आपकी ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ सकती है इन सब चीज़ों से। बट अगर आप ईगो में ही बंधे रहेंगे, आप खुद ही अपने आप को बांध लेंगे कि यार मैंने सब कुछ किया, मैंने खुद के दम पे किया है, मैं क्यों किसी को मदद करूँ, वो भी अपने दम पे करे, ये सब चीज़ें गलत हो जाती हैं। सो यहाँ पे फाइनेंशियली तो आप बहुत स्टेबल हैं, ठीक है। और आपके पास कोई पार्टनर भी आ रहा है, बट यहाँ पे ईगो और फ्रस्ट्रेशन किसी को देखने से ये सब चीज़ें दिख रही हैं। किसी को गलत सच बोल देना, लेकिन अगर आपने किसी को गलत बोला है तो यहाँ से आउटकम ये देख रही हूँ कि वो आपको पलट के जवाब दे सकता है इस चीज़ का, और आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
और हम देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जहाँ पे ये लोग तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके, क्या बताऊँ मैं। एम्प्रेस, इस वाले कार्ड में भी एम्प्रेस आया है, यहाँ पर भी एम्प्रेस आया है। तो आप आउटकम तो आपका अच्छा ही दिख रहा है कि आप निकल जाएंगे इन सब चीज़ों से। एंड विश फुलफिलमेंट का कार्ड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ के बाद ये सब चीज़ें मिलेंगी, आपकी कोई विश पूरी होगी। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड है एंड यहाँ पे द एम्प्रेस आया है, 3 कार्ड। सो यस, आपको ग्रोथ मिलेगी एंड आप जो चाहते हैं वो होगा, वो विश आपकी पूरी होगी। बाकायदा आपको ना सही और गलत की पहचान होनी चाहिए, उससे पहले आपको बहुत चीज़ों से गुजरना होगा, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पर भी ब्लॉकेज है वो मैंने आपको बता दिया। आप बहुत स्ट्रेस फील जो कर रहे हैं ना, उससे आपका जो आउटकम निकलेगा, आप लोगों की जो आप इमोशंस में बह जाते हैं, लोगों ने आपको कुछ कह दिया, आप इमोशन में बह गए, तो वो वाली चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आपकी कोई विश पूरी हो रही है, स्टेबल आप होते हुए नजर आ रहे हैं। अगेन आप पूरी तरह से स्टेबल हो जाएंगे, इस वाली कंडीशन से आप निकल जाएंगे। द हाई प्रिस्टेस, आपकी ना इंट्यूशन काम करेगी और अपनी इंट्यूशन के साथ जाइएगा। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, किस कंडीशन के बारे में, पहले बैठ के सोचिएगा, अच्छे से विचार करिएगा, उसी के बाद कोई एक्शन लीजिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, और क्या है इन लोगों के लिए, क्या है जिसके साथ ऑल टाइप वाली एनर्जी बिलोंग की है, वहाँ उसके लिए देखते हैं कमरे में क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ कप आया है एंड कप से ही स्टार्ट हुआ था, एस ऑफ कप से, एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप आ रहा है। आप ईगो में बैठे हुए हैं, अगेन द वर्ड आया है आपकी आपकी रीडिंग में। सो यस, कहीं तो आपका टूर हो रहा है, कहीं आपका टूर हो रहा है, और आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, आपकी जॉब शिफ्ट हो सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। एंड आपके अंदर शायद ईगोइस्टिक ये सब चीज़ें, क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट। कार्ड बहुत सारे नीचे गिर गए हैं यार, अब खेलना चाहिए इसमें, आई एम सॉरी, क्या करूँ। चलो शफल करते हैं एक बार। सो देखते हैं आउटकम में एक फाइनल कार्ड, हर्मिट एंड बॉटम की एनर्जी आई है। बॉटम क्या देखना है इसमें कोई बॉटम नहीं चलेगा। देखिए आप लोगों के ना क्वीन ऑफ कप्स, आपको बहुत सॉफ्ट हार्टेड होने को बोला जा रहा है। जब तक आप सॉफ्ट हार्टेड नहीं होंगे ना, आप अपने ईगो में बैठे रहेंगे, चीज़ें सही नहीं होंगी आपके लिए। आप शायद ग्रोथ कर जाएं बट आपके फ्रेंड जोन में कोई ना रहे, ठीक है। आप अपने आसपास भी किसी को भटकने नहीं दे रहे हैं, आप ऐसा फील कर रहे हैं कि बस मैं हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ, अपने इस ईगो में बैठे हुए हैं। आपका ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, जो कि यहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आपका ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने जो चीज़ें फेस की हैं, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं किसी की हेल्प कर दूँ, नहीं, आप ये सोचते हैं मैंने स्ट्रगल किया तो सामने वाला भी स्ट्रगल ही करे, और उसको मिलेगा तो मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो उसमें कैपेबिलिटी ही नहीं है। इस तरह की थिंकिंग आपने बना ली है लोगों के लिए, ये गलत है। ओवरऑल आपको लास्टली आपको यही बोला जा रहा है कि आपका एक सोल लेसन होगा, आपकी लाइफ में एक सोल लेसन आएगा, जिससे आप ये सब चीज़ें सीखेंगे। एंड तब आपको समझ में आएगा कि आपने जो भी किया, ये ईगोइस्टिक होना ये गलत बात है, और जो कुछ हमें मिलता है हमारी मेहनत से मिलता है, हमारे भाग्य से मिलता है, और हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपके समझ में आएंगी जब आपके साथ ये सिचुएशन बनेगी द हर्मिट वाली। आप खुद को अकेला फील करेंगे एंड अगेन आपके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें थिंकिंग आने लगेगी, आप ओवर थिंकर ज़्यादा हो जाएंगे, आप सोचने ज़्यादा लगेंगे, आप अपनी गलतियाँ निकालने लगेंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी, और अगेन आप बहुत टाइट हो जाएंगे इन सब चीज़ों से। उसके बाद आपको समझ आएगा कि ये जो मैंने किया ये गलत किया, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल ब्लॉकेज नहीं है, ईगो ब्लॉकेज है, आपकी पर्सनालिटी ब्लॉकेज है, आप लोगों से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, रूड बिहेव कर रहे हैं, वो सब चीज़ें दिक्कत कर रही हैं आपके साथ, ठीक है। फैमिली इशू भी नहीं देख रही हूँ मैं यहाँ पे जो भी है वो सब आपके अंदर ही है। सो आपको अपना चाहिए पोलाइट साइड, ठीक है। आप अपने पोलाइट साइड बाहर निकालिए, आप ऐसे है नहीं जैसा आप दिखा रहे हैं, आप अंदर से अच्छे इंसान हैं, बट आप पता नहीं क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि द हर्मिट एक अच्छे इंसान की इंसानी होता है कि वो अच्छा इंसान होता है, बट वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों में घुसकर ऐसा अपने आप को बना लेता है, उसके बाद उसे समझ आता है यार ये सब चीज़ें तो व्यर्थ थी, और जो मैं कर रहा था वो गलत कर रहा था। इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी एंड ब्लॉकेज यहीं पर दिख रही है। सो आप अपना ईगो छोड़ दीजिए, अगर आपने ये रीडिंग यहाँ तक देख ही लिया तो। एंड यहाँ लोगों के लिए है कि वो अपनी जितनी भी इस तक सिचुएशन है, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जिस तरह का मनमुटाव चल रहा है, आप फैसले ले नहीं पा रहे हैं, आपका दिल टूट गया है, आपका प्यार आपसे बिछड़ गया है, या आपके प्यार के साथ अंडरस्टैंडिंग आपके सही नहीं चल रही है आपके साथ, तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। सो द मून, आप इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं यार, आप लोग दिल से लगा लेते हैं बातों को। कुछ चीज़ें छोड़िए, प्लीज़ छोड़िए, सब चीज़ों का एक मीन नहीं होता है, सब चीज़ें मतलब ऐसे ही नहीं हो जाती, मतलब कि हर चीज़ को हम अपने दिल पे लगा के बैठे। अगर इतनी सारी चीज़ें हम दिल पे लगा के बैठेंगे तो हम आगे कब बढ़ेंगे, ठीक है। 9 ऑफ आपकी कोई ना कोई विश पूरी होगी जिसकी वजह से आप परेशान हैं, एंड आपकी लाइफ में ग्रोथ देख रही हूँ मैं। और द हाई प्रिस्टेस है यहाँ पर एक मदर एनर्जी कि आपको यूनिवर्स सिखाएगी एंड आपको इंट्यूशन देगी एंड आपको बताएगी सही और गलत का डिफरेंस करना, और उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आपकी अभी समझ उस लेवल की नहीं है कि आप चीज़ों को, आपके अंदर हिम्मत है बट समझ उतनी नहीं है, ऐसा है।
ठीक है। सो अपनी ना अंदर की थोड़ा सा करिए, मेडिटेशन वगैरह करिए, उसके बाद आपको फील होगा खुद ही कि जो आप कर रहे थे वो गलत, और वे आपको चेंज करना चाहिए। यहाँ के भी गाइडेंस निकालते हैं जिन लोगों के साथ ये एनर्जी आई है ना निकल के, उन लोगों के लिए हम निकालते हैं गाइडेंस। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइएगा। नोट द राइट टाइम। ओके, शायद ये चीज़ों का सही होने का राइट टाइम नहीं है, बट आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। ठीक है, आपकी लाइफ बहुत ग्रोथफुल हो जाएगी और बहुत स्टेबल भी हो जाएगी। ठीक है, सो अभी सही समय नहीं है। एंड यहाँ पर क्या है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आप शायद कुछ अपने माइंड के अंदर सोच रहे होंगे कि काम कब होगा वगैरह वगैरह। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आया है यहाँ पे। एंड मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअल होंगे ना तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से, आपका ईगो बाहर निकल पाएगा आपके अंदर से। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर है। ठीक है, सो आप मेडिटेशन करिए ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अपनी ब्लॉकेज समझ में आ गई होगी और आपको पता भी चल गया होगा कि अब आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। ओके, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट की है, सो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय मां काली। ओम क्लीम कालिकाय नमः।